हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार जेई के पेपर में आए हुए सवाल है। तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग जानेंगे कि कोई अगर सिस्टम दिया हुआ है तो वहाँ पर से हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। मान लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो, ये एक पुली है, ये एक मस्त सा स्प्रिंग है और यहाँ पर से एक ब्लॉक लटकाया गया है। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है, थोड़ा सा खींच के अगर छोड़ दे तो ये एसएचएम करेगा, है कि नहीं। अब यही जो एसएचएम करेगा उसका हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये देखना होता है कि मीन पोजीशन कहाँ है। तो मान लेते हैं कि अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और मीन पोजीशन इसका ये है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मीन पोजीशन में हम लोग फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। तो तुम लोग सब बताना मेरे साथ, यहाँ पर अगर mg है, m है, तो नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। यस और नो? हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू p। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर टेंशन लग रहा है, यहाँ पर टेंशन लग रहा है, यहाँ पर टेंशन लग रहा है। तो जितना टेंशन यहाँ पर लग रहा है, क्या उतना ही स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा? हाँ, उतना तो लगेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें इलॉन्गेशन है एक्स नॉट, है ना। तो क्या के एक्स नॉट जो कि फोर्स है बाई द स्प्रिंग, क्या के एक्स नॉट टी के बराबर होगा? हाँ, के एक्स नॉट टी के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं P इज इक्वल टू के एक्स नॉट। हाँ सर, समझ में तो आया। ठीक है, अब क्या इन दोनों से t को एलिमिनेट कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं और हम लोग लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट। बहुत प्यारा इक्वेशन हम लोग का आ गया। ये है इक्वेशन इन द मीन पोजीशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को x डिस्प्लेस करना है, x डिस्टेंस से इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करना है। करते हैं डिस्प्लेस। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक x डिस्टेंस से नीचे आ जाता है। ठीक, अब इसमें फोर्स का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? फोर्स क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर के लग रहा है टेंशन। क्या ये अभी का टेंशन इस टेंशन के बराबर होगा? नहीं, अब तो सिचुएशन अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन अलग हो जाए, तो मान लेते हैं इसको लिख देते हैं टी डैश। ठीक है, पक्का। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर टी डैश ऊपर की तरफ लग रहा है, क्या यहाँ पर इलोंगेशन एक्स नॉट ही होगा या एक्स नॉट से ज़्यादा होगा? हाँ, एक्स नॉट से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर ये एक्स नीचे आया तो ये भी क्या एक्स ऊपर जाएगा? यस, अगर ये एक्स नीचे आया तो ये भी एक्स ऊपर जाएगा। पहले कितना इलोंगेशन था? एक्स नॉट। अभी कितना हो जाएगा? एक्स नॉट प्लस एक्स। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं टी डैश इज इक्वल टू के एक्स नॉट प्लस एक्स। ठीक, अच्छा, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू एम जी माइनस टी डैश की जगह के एक्स नॉट प्लस एक्स। ठीक, अगर इसको एक्सपैंड करें तो क्या हो जाएगा? एम जी माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स। ठीक, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये के एक्स नॉट यहाँ पर एम जी के बराबर था, तो इसको आराम से लिख सकते हैं एम जी माइनस के एक्स। एम जी और एम जी कट जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पर से अगर गौर से देखा जाए तो ये जो फोर्स रिलेशन आ रहा है वो x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है। अगर इस प्रकार का इक्वेशन आता है तो ही हम लोग कह सकते हैं कि ये ब्लॉक
SHM कर रहा है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, SHM कांस्टेंट। अगर एक बार ये निकल गया तो फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई SHM कांस्टेंट। यहाँ पर SHM कांस्टेंट क्या है, K है, तो यहाँ पर हम लोग K लिखते हैं। तो ये हम लोग का बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन आ गया है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K। क्या सब कोई समझ गया? पक्का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, नेक्स्ट भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पुली इस तरह से है जिसके ऊपर लगा हुआ है एक स्प्रिंग, यहाँ से एक स्ट्रिंग गया हुआ है, यहाँ से अटैच्ड है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है। इसमें भी पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मीन पोजीशन में फोर्स का रिलेशन लिखेंगे। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे mg इज इक्वल टू टी। मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन कितना है, T है। अच्छा है, इस अगर पुली का बात करें तो नीचे लग रहा है T, यहाँ पर भी लग रहा है T, और ऊपर लग रहा है kx0। मान लेते हैं कि x0 एलोंगेशन है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 2t इज इक्वल टू kx0। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इन दोनों को मिला के क्या इक्वेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा mg इज इक्वल टू kx0 बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो, नेक्स्ट क्या करेंगे। जब हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन में इक्वेशन लिख दिए हैं, अब हम लोग क्या करना पड़ता है, x डिस्प्लेस करना पड़ता है। x से हम लोग इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर देंगे। जब x से इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर देंगे तो हम लोग क्या रिलेशन लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर की तरफ लगेगा t डैश। अभी वो पहले वाला t नहीं लगेगा, अब दूसरा t लगेगा, ठीक है। अब एक चीज और ढूंढना है कि अगर ये मास x नीचे आएगा तो क्या ये स्प्रिंग भी x और नीचे आएगा, सोच के बता। अगर ये मास x नीचे आएगा तो क्या स्प्रिंग भी x नीचे आएगा, नहीं। इसके लिए हम लोग को कांस्टेंट रिलेशन का यूज करते हुए ये निकालना पड़ेगा कि अगर ये x नीचे आएगा तो ये कितना नीचे आएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये x2 नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर ये x2 नीचे आ रहा है तो हम लोग पॉइंट रिलेशन से निकालेंगे x2 और x के बीच में रिलेशन, ठीक है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। इस पॉइंट को अगर कंसिडर करें तो ये क्या छोटा या बड़ा हो रहा है, नहीं, मूव ही नहीं कर रहा। ये पॉइंट क्या x2 नीचे आ रहा है, हाँ, ये पॉइंट x2 नीचे आ रहा है। क्या इसके लेंथ को घटा रहा है, हाँ, घटा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -x2, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखा जाए तो क्या ये x2 नीचे आ रहा है, हाँ, नीचे आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे -x2, ठीक। ये पॉइंट का अगर बात करें तो क्या ये x नीचे आ रहा है, हाँ, नीचे आ रहा है, तो क्या लेंथ को बढ़ा रहा है, हाँ, बढ़ा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे +x इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2x2 और x2 इज इक्वल टू x बाई 2। x2 इज इक्वल टू x बाई 2 का मतलब क्या है, अगर ये x नीचे आ रहा है तो ये कितना नीचे आएगा, ये आ जाएगा x बाई 2, ओके। तो अभी लिख सकते हैं f इज इक्वल टू mg माइनस टी डैश, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखें, अच्छा, क्या यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं 2t डैश इज इक्वल टू kx0 प्लस x बाई 2, हाँ, क्योंकि और ज़्यादा क्या इलेंगुएशन हो गया, x2, तो यहाँ पर x2 की जगह हम लोग दें x बाई 2। अब इन दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू mg माइनस टी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, k बाई 2 x0 प्लस x बाई 2, ठीक। अब ये हो जाएगा mg माइनस kx0 बाई 2 माइनस kx बाई 4।
क्या हम लोग के एक्स नॉट बाई टू को एम जी लिख सकते हैं? हाँ भाई, के एक्स नॉट बाई टू को एम जी लिखा जा सकता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एम जी माइनस के एक्स बाई फोर। एम जी कट गया, ये आ गया एफ इज इक्वल टू माइनस के बाई फोर एक्स। क्या ये एफ इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स एक्स के टाइप का रिलेशन दिख रहा है? हाँ सर, दिख तो रहा है। अगर ये ऐसा दिख रहा है तो ये एक एसएचएम का इक्वेशन है। और ये वाला टर्म क्या कहलाएगा? दिस टर्म विल अगेन बी कॉल्ड एसएचएम कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड क्या लेगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अभी के क्या है? के बाई फोर। तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा के, ऊपर हो जाएगा 4। तो ये खूबसूरत सा रिलेशन आ गया टाइम पीरियड का। क्या आसान है निकालना? बहुत आसान है। अगर समझ में आ जाए तो दिस इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, क्या और एक क्वेश्चन लिया जाए? चलिए लेते हैं और एक क्वेश्चन, मज़ेदार सा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। चलिए लेते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक पुली है और इसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं एक एम मास। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए खुद से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को अपने से बनाया होगा। ठीक है, और अब मैच कीजिए कि हम कैसे बना रहे हैं और आपने कैसे बनाया था। अगर इसमें मीन पोजीशन में रिलेशन लिखे तो अभी लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू टी डैश। मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन टी डैश है। ठीक है, मान लेते हैं ऊपर टेंशन टी है, यहाँ पर भी टी है, तो हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी। यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। इन तीनों को मिला के क्या लिख सकते हैं? एम जी इज इक्वल टू टी डैश। यहाँ पर टी डैश लिखना पड़ेगा, ये के एक्स नॉट टी के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं के एक्स नॉट टी डैश के बराबर हो जाएगा। तो टी डैश हो जाएगा 2 के एक्स नॉट, 2 के एक्स नॉट। मास्टर ने गलती तो नहीं किया है? देख लेते हैं एक बार। टी इज इक्वल टू के एक्स नॉट, टी को यहाँ पर पुट कर देंगे, 2 के एक्स नॉट, टी डैश हो जाएगा, यहाँ पर टी डैश को डाल सकते हैं, तो एम जी इज इक्वल टू 2 के एक्स नॉट। परफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक्स इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, एक्स इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना इलोंगेशन होगा? मान लेते हैं कि ये कितना नीचे आया? x2 नीचे आया। ठीक है, पॉइंट रिलेशन से अगर देखें तो ये x2 नीचे आएगा, तो इसमें माइनस x2 लिखेंगे क्योंकि ये लेंथ को छोटा करेगा। ये वाला पॉइंट भी x नीचे जाएगा, तो यहाँ पर प्लस x लिखेंगे क्योंकि ये लेंथ को बढ़ा रहा है, ये भी लेंथ को बढ़ा रहा है, प्लस x, और यहाँ पर 0 है। तो यहाँ से क्या नजर आ रहा है? 2x इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ये अगर x नीचे जा रहा है तो ये कितना नीचे जा रहा है? 2x। कितना नीचे जा रहा है? 2x। क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर, समझ में तो आया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर ये 2x नीचे जा रहा है तो अब इसमें रिलेशन कैसे लेंगे? f इज इक्वल टू एम जी माइनस टी डबल डैश। मान लेते हैं कि यहाँ पर टेंशन टी डबल डैश है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि टी ट्रिपल डैश है, तो यहाँ पर टी ट्रिपल डैश इज इक्वल टू ये टी डबल डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी ट्रिपल डैश। और ये यहाँ पर मान लेते हैं कि ट्रिपल डैश अभी टेंशन है, यहाँ पर डबल डैश है। अब टी ट्रिपल डैश इसके बराबर हो जाएगा के एक्स नॉट प्लस 2x। ठीक, अब ये तीनों मिला के क्या लिख सकते हैं? दिमाग लगाइए, सोचिए कि क्या यहाँ पर हो सकता है? f इज इक्वल टू एम जी माइनस टी डबल डैश को क्या लिख सकते हैं? टी डबल डैश हो जाता है 2t ट्रिपल डैश के बराबर, ट्रिपल डैश 23 के बराबर, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 टाइम्स से इसको माइनस कर देंगे। दैट मीन्स माइनस के एक्स नॉट प्लस 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा f इज इक्वल टू एम जी माइनस 2 के एक्स नॉट माइनस 4 के एक्स। ठीक है,
क्या 2kx0 mg के बराबर है? हाँ सर, 2kx0 तो mg के बराबर है, तो क्या हम यहाँ पर mg लिख सकते हैं? हाँ mg लिख देंगे. इट विल बिकम mg माइनस 4kx इक्वल टू f. mg कट जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस 4kx. क्या ये f इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू x के टर्म्स में आ रहा है? हाँ आ रहा है. तो ये क्या एसएचएम का इक्वेशन है? हाँ एसएचएम का इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि ये ब्लॉक ज़रूर और ज़रूर एसएचएम करेगा. एसएचएम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 4k. तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए. टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k क्या है? 4k. ये हम लोग का आ गया टाइम पीरियड. समझ में आ गया? अब आसान लग रहा है, धीरे धीरे अब आसान लग रहा है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है और आपको और अच्छे से समझ में आएगा. इस बार थोड़ा और खतरनाक क्वेश्चन लेते हैं. मान लेते हैं यहाँ पर एक टूल है फिक्स्ड, यहाँ पर एक पुली है, यहाँ पर हम लोग एक स्प्रिंग अटैच कर देते हैं. चलिए उससे उसके साथ एक मास ले लेते हैं हम, और एक पुली लगा दे. क्या लगा देते हैं. यहाँ पर एक इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं. इसको यहाँ पर एक मास हम लोग लटका देते हैं m. ये इस तरह से हो जाएगा और इसको यहाँ पर से ऐसे कर देते हैं. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. अब मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये mg यहाँ पर मान लेते हैं कि t है. ठीक है, यहाँ पर भी कितना है? t है. यहाँ पर कितना होगा? t डैश मान लेते हैं. ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो mg किसके बराबर होगा? t के बराबर होगा. ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 2t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कितना लग देते हैं? kx0. ठीक है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन आ सकता है? हाँ आ सकता है. mg इज इक्वल टू टी. टी का वैल्यू कितना है? kx0/2. ये रिलेशन हम लोग का आ गया. आने के बाद तो बहुत ही सुंदर चीज़ आपको नोटिस करनी है कि मान लेते हैं इसको अगर डिस्प्लेस करें हम लोग x, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मान लेते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x2, तो क्या ये भी x2 डिस्प्लेस करेगा? हाँ सर x2 करेगा. तब ये वाला स्ट्रिंग में हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है. अगर ये x नीचे आ रहा है तो ये लेंथ को इलोंगेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +x. क्या ये पॉइंट मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो +0. क्या ये पॉइंट मूव कर रहा है? नहीं, तो +0. ठीक है, अब क्या ये पॉइंट मूव कर रहा है? हाँ कर रहा है. x2 इधर जा रहा है, लेंथ को छोटा कर रहा है, तो -x2. क्या ये भी पॉइंट उधर जा रहा है? हाँ जा रहा है, तो लेंथ को छोटा कर रहा है, तो -x2. क्या ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो +0 इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है? x इज इक्वल टू 2x2 या x2 इज इक्वल टू x/2. मतलब अगर ये x नीचे जा रहा है तो ये कितना आगे बढ़ेगा? x/2. अगर ये 5 सेंटीमीटर जा रहा है तो ये जाएगा 2.5 सेंटीमीटर. अगर 10 सेंटीमीटर जा रहा है तो ये जाएगा 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है कि v2 इज इक्वल टू v/2 और a2 इज इक्वल टू a/2. मान लेते हैं इसका एक्सलेशन a है, तो इसका एक्सलेशन हो जाएगा, इसका एक्सलेशन कितना हो जाएगा? a/2. अगर इसका एक्सप्रेशन a है तो इसका हो जाएगा a/2. अब लिखते हैं इक्वेशंस. तो अब मान लेते हैं टेंशन हो जाएगा ये t डबल डैश, इसको भी लिख देते हैं t डबल डैश, इसको लिख देते हैं ट्रिपल डैश. ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा mg
माइनस टी डबल डैश, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी डबल डैश 2 टाइम्स इज इक्वल टू टी ट्रिपल डैश, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टी ट्रिपल डैश माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स टू का लिख सकते हैं एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू ए बाई 2, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू ए। इसका एक्सप्रेशन तो ए बाई 2 होगा ना, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़ के हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी डबल डैश, टी डबल डैश हो जाएगा टी ट्रिपल डैश का आधा, है ना। तो टी ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे और फिर इसका आधा कर देंगे और फिर इससे माइनस करना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से ये हो जाएगा माइनस एम ए बाई 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के बाई 2 एक्स नॉट प्लस एक्स बाई 2। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार चेक कर लीजिए क्या सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम ए इज इक्वल टू एम जी, क्या इसको इधर लाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल लाया जा सकता है। अगर ये इधर हो गया तो 1 प्लस 1 बाई 4 हो जाएगा 5 बाई 4, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस के एक्स नॉट बाई 2 माइनस के एक्स बाई 4। क्या के एक्स नॉट बाई 2 को कुछ लिखा जा सकता है? हाँ, के एक्स नॉट बाई 2 को एम जी लिखा जा सकता है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये तो इसके बराबर होगा ही, तो उसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या एम जी और एम जी कट जाएगा? हाँ, एम जी कट जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं 5 एम ए बाई 4 इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाई 4। तो यहाँ से एम ए किसके बराबर हो जाएगा? एम ए बराबर हो जाएगा 4 और 4 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के बाई 5 एक्स। क्या यही एफ हो जाएगा? हाँ भाई। तो फिर से आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स। इससे पता चलता है कि ये जो पार्टिकल है वो एसएचएम करेगा। यहाँ पर मेरा एसएचएम कांस्टेंट क्या आ रहा है? के बाई 5। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हम लोग आराम से लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। के क्या है? के बाई 5। के नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा। दिस इज द टाइम पीरियड। समझ आया कि नहीं आया? कराया तो बहुत बढ़िया। चलते हैं एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा करके। देखते हैं कितने लोग ये क्वेश्चन बना लेते हैं। ये क्वेश्चन है ऐसा कि एक रिंग है, ठीक है। रिंग का रेडियस मान लेते हैं आर है, इसमें चार्ज प्लस क्यू रखा गया है और इसी एक्सिस में जस्ट थोड़े से दूर में एक्स इज वेरी स्मॉल, एक्स इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर। यहाँ पर एक मास को रखा गया है एम और जिसका चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ये ढूंढना है कि ये एसएचएम कर रहा है कि नहीं। अगर एसएचएम कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। बात मेरा समझ में आया? तो आप देख सकते हैं ये अगर एक रिंग है जिसमें चार्ज क्यू है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? राइट साइड तो राइट के तरफ होगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट के तरफ होगा। तो अगर राइट साइड के तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये माइनस क्यू चार्ज को तो अपनी ओर खींचेगा। तो इसका मतलब मास अगर इधर जाएगा तो वो खींचेगा लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। अब यहाँ से अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो ये खींचेगा राइट साइड, तो फिर वापस आ जाएगा। अगर राइट साइड जाएगा तो फिर लेफ्ट साइड खींचा चला आएगा, अगर लेफ्ट जाएगा तो फिर राइट साइड खींचा चला आएगा। तो इस फॉर्म में ये एसएचएम करेगा। बात मेरा समझ में आया? प्रूव भी कर लेंगे कैसे हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण एक्सिस में कितना होता है? कितना होता है आपको याद होना चाहिए, बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए।
अगर याद है तो वेरी गुड, अगर नहीं याद है तो आज ही आपको याद हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस इज गिवन एज के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। कुछ याद आया? बहुत बढ़िया। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स विल बी इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू क्यू। और ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, क्या x बहुत ही छोटा है r से? हाँ, बहुत ही छोटा है। तो क्या एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता है? हाँ सर, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको नेग्लेक्ट कर दे तो देखिए क्या आ जाता है, ये खत्म हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो स्क्वायर है, स्क्वायर से कट जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। इट विल बी माइनस के क्यू क्यू बाई आर क्यूब इंटू एक्स। आप लोग अब बोलिएगा कि सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स। तो इससे पता चल रहा है कि ये वाला पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर ये चीज़ क्या बन जाता है? करेक्ट, ये चीज़ बन जाता है SHM कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड सिंपली विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट m बाई के। क्या है? ये पूरा चीज़। तो नीचे आ जाएगा के क्यू क्यू और ऊपर आ जाएगा आर क्यू। ये बन जाता है हमारा टाइम पीरियड। क्या बहुत ही सिंपल था? हाँ सर, बहुत ही सिंपल था। आपको जान के ये खुशी होगी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है JEE एडवांस 1982। क्या बात है सर, हम लोग से तो बन गया। बहुत अच्छा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑल द बेस्ट।